अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आप सबको रमज़ान मुबारक के गुजरे हुए रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी रमज़ान की तरावियों को, रोज़ों को, इबादत को कबूल फरमाए। और आज ईद का दूसरा दिन है, इसलिए ईद की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, बीच में गैप आने की वजूहात रमज़ान थी। रमज़ान मुबारक में असल में टाइम एक तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, दूसरा मसरूफियात कुछ ज़्यादा थी। ज़ाहिर सी बात है कि रोज़े के बाद फिर तरावी का इत्माम और फिर सारी सारी चीज़ों को देखना, फिर बिज़नेस वगैरह के अंदर भी, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम जो है मैं नहीं दे सका। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं कि जो अभी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जैसे अब डार साहब के हवाले से आ रही थी खबरें कि भई आईएमएफ ने जो है उनको कर्ज़ के लिए फिर जो है मना कर दिया और कोई नई डेट भी नहीं दी है। तो एक चीज़ ऐसी मैं सोच रहा था, मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ और हो सके तो ये मैसेज डार साहब तक भी पहुँच जाए तो शायद कुछ उनको कुछ समझ आए। वैसे तो हम सबसे बहुत बेहतर जानते हैं जितने भी सियासी हुक्मरान हैं। मैं किसी भी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ बात करते हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। देखिए, अगर 22 करोड़ अवाम, हम कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम, जो कि ऑफ़िशियली तौर पे हमारी गवर्नमेंट कहती है, लेकिन अवाम कम से कम 25 से 30 करोड़ है। इस 25 करोड़ की अवाम में से अगर हम रेशो देखते हैं जो लोगों का, मतलब अगर हम देखें जी, 10 से 20 लाख अफ़राद अगर हम निकाल लें, कुछ ऐसे होंगे जिनकी कैपिटल सरमाया काम करने के हवाले से 1 करोड़ या 2 करोड़ से अबव होगा, जो 10,000 रुपये महीना ईज़िली निकाल सकते हैं। तो उनमें से आप सिर्फ 10 से 20 लाख अफराद ही खाली जो है एक, मैं तो समझता हूँ सियासतदान हज़रात ही बहुत सारे ऐसे हैं जो माशाल्लाह ज़मींदार भी हैं और बहुत कैपेबल, मतलब बहुत उनका बड़ा कैपिटल है बिज़नेस के हवाले से। आप 10 से 20 लाख अफराद के हवाले से भी एक पैनल खूबसूरत सा बना लें कि जी आप 10,000 रुपये आप गवर्नमेंट को उधार दे दें या गवर्नमेंट को आप डोनेट कर दें, किसी भी एक फंड एक आप बना दें, कोई एक बैंक अकाउंट आप बना दें कि जनाब आप यहाँ डोनेट करें। और अगर आप 10,000 रुपये महीना, अगर आप 10 लाख अफराद या 20 लाख अफराद का कैपेबल बना करके करने जी, जो कारोबारी हजरात हैं, जो बड़े टाइकून्स हैं काम करने वाले, वो अगर आपको दें 10,000 रुपये के हिसाब से एक अमाउंट अगर आप रखते हैं और वो जनाबे वाला आपको 2 साल के बाद हम वापस करेंगे, अगर आप 10,000 रुपये महीना 10 महीने तक अगर आपको देते हैं और उसको आप कन्वर्ट अगर आप डॉलर में करें, तो शायद वो इतनी बड़ी किस्त बन जाए, इतनी बड़ी पेमेंट बन जाएगा, आपको आईएमएफ की ज़रूरत ही पेश ना आए। हम वैसे भी बिजली के बिलों के अंदर इतने सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं, स्वी गैसेस में भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिसका अब मुझे नहीं पता कि खातिर ख्वाह रिफंड हम लोगों को, आवाम को क्यों नहीं मिल पा रहा। और होता क्या है कि जनाबे वाला, जब आप बैरून मुल्क से कर्जा लेते हैं सूद के ऊपर, जो कि अल्लाह माफ़ करे सही नहीं है, और फिर बाद में उसका इनडायरेक्टली जो है बोझ पड़ता है आम आवाम के ऊपर। तो आप पॉलिसी ऐसी एक आवाम दोस्त पॉलिसी बना लें जिसके अंदर जनाब आप ये इस तरीके से 10 महीने तक 10,000 रुपये, 10 लाख लोगों से कोई एक लिस्ट आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी। जब अपने पार्टी फंड्स के लिए आप पैसे ले सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी कह सकते हैं कि जी हम आपसे उधार ले रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ, तो कुछ भी नहीं है, शायद कोई पलट के पूछेगा भी नहीं आपसे। लेकिन अगर वो 10 लाख अफराद से अगर आप बोरो करती है गवर्नमेंट की, जी हम आपसे 10,000 रुपये हर मंथ के हिसाब से सिर्फ 10 महीने आप हमें दें या 1 साल हमें आप दें, और 3 साल के बाद हम आपको उसका पे बैक करते हैं एक साथ, कोई इंटरेस्ट के साथ ना करें, जो आपने लिया है वही आप वापस कर दें, तो शायद आप उससे ज़्यादा सूद आप पे कर देंगे आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, तो शायद आपके मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और हालात देखें कितने ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव किस्म के लोग मौजूद हैं जो काम करने वाले भी हैं, और सियासतदान हजरात भी बिल्कुल हैं। और अगर नेक नियति के साथ अगर आप सब एक जगह बैठ करके कुछ पॉलिसी बनाएं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। सोलर पैनल के हवाले से अगर आप ये निज़ाम लेकर के चलें, देखें आपके अगर आप मिसाल के तौर पर एक 10 केवी का प्लांट जो है सोलर पैनल का जो है, वो मेरे ख्याल में आपका 20 लाख रुपए का तक लग जाएगा। अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए आसानी के साथ, जनाबे वाला हम सोलर पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं आवाम को, जनाबे वाला आप 10 केवी का सोलर पैनल लगाएं और 5 साल में उसके आप पैसे दें, या कोई तरतीब बनाएं। आप हर एक को ना दें, चले कोई मसला नहीं, जिसके आप देखते हैं कि ये बैंक बैलेंस है, जिसकी बैंक की ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी हैं, इस तरह के आप 20 लाख अफरादी पाकिस्तान में से पूरे निकाल लें, जो 10-10 केवी के प्लांट या 15-15 केवी या 20-20 केवी के प्लांट लगा लें। आप चलें, गवर्नमेंट उनको किस्तों पे भी ना दे, आप उन पे से कोई ड्यूटीज कम करके उनको ये कह दें कि जनाबे वाला जो एक्सेस बिजली बनाएगा हम उनसे खरीदेंगे, और 20 लाख का कोटा रख लेंगे, 20 लाख अफराद को हम इजाजत देते हैं 25 केवी जो है सोलर लगाने की। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सरमाएदार मौजूद हैं, जनाबे वाला वो लेकर के लगा लेंगे, आपकी बिजली की खपत आप इस सूरज से खाली पूरी कर लेंगे। और उस 20 लाख अफराद को जरा मल्टीप्लाई करके देख लें, जो 25 केवी या 20 केवी के वो सोलर जो है वो लगाएंगे, तो पूरे पाकिस्तान को आप बिजली आराम से दे सकते हैं। आप पड़ोसी ममालिक को भी बेच सकते हैं बिजली। इसी तरह गैस के ज़खायर भी हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको को तरीक़े से यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये 2-4 चीज़ों पे सीरियसली तौर पे अगर आप अमल दरामद कर लें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हकीम सईद शहीद का एक बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे याद आ रहा है,
और काश कि अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर हर बंदा वो शामिल कर ले तो हमारा मुल्क तरक्की की ना पे सिर्फ गामजन हो जाएगा, बल्कि शायद हम एशिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत तरीके से तरक्की करने वाले और जो ममालिक होते हैं, जो तेज़ी के साथ करने वाले लोग होते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। उनका जुमला था लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।